Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। तो दिन ज़रूर कम मिले और फिर भीतर घात का नुकसान झेलना पड़ा। पूर्व प्रत्याशी जो चुनाव लड़े उनकी वोटों का नुकसान झेलना पड़ा। आपको करीब 21,000 वोट मिले और जो बीजेपी प्रत्याशी हैं वो करीब 94,000 से ज़्यादा वोट ले गए, यानी आपसे करीब 4.5 गुना ज़्यादा वोट। तो ये लगता नहीं कि ये अंतर इतनी छोटी सी बात मतलब या इतनी जल्दी मैच हो सकता था। देखिए रिबेल कैंडिडेट भी तो लड़े हमारे सामने। आप जब टिकट लाए तो अंदेशा तो आपको भी होगा कि जिसकी टिकट कटी है वो शायद चुप नहीं बैठेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे। तो ये वोटों का जो कैलकुलेशन है ये आपने तब नहीं किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद जो प्रत्याशी हैं वो हार के कारण गिनाने में जुटे हैं। फरीदाबाद की जो तिगांव सीट है उससे रोहित नागर हैं हमारे साथ, बात करते हैं उनसे। रोहित जी, बढ़िया एकदम। बड़ी हार है आपकी, आपके मुताबिक क्या कारण है? देखिए मेरे कारण तो रही, हमें कहीं ना कहीं कुछ भीतर घात भी रही और कांग्रेस के ही रिबेल कैंडिडेट जो खड़े हुए, आप समझिए कहीं ना कहीं उनके ज़रूर कारण रहे। जो पार्टी को भीतर घात समझ लीजिए, रिबेल कैंडिडेट जो खड़े हुए उससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ। हरियाणा की बात करें तो ईवीएम को भी हम दोष देंगे, बिकॉज ईवीएम में आप समझिए कि जब कोई मशीन सुबह से शाम तक उसका इस्तेमाल होता है तो उसमें बैटरी 99% या 90% बैटरी नहीं रह सकती। मैं ये नहीं कहता सारी मशीनें, कईयों में 60% बैटरी भी थी, बट कई अधिकतर मशीनें ऐसी थी जिनमें 99% और 90% बैटरियाँ रही। तो जो आप किसी को इस्तेमाल कर रहे हो, सुबह से शाम तक इस्तेमाल और उसकी बैटरी इतने रह जाए तो धांधली तो हुई है। और वो धांधली का कारण आज सब ये हरियाणा की जनता सब बता रही है कि कितनी सीटों पे ऐसी धांधलियाँ हुई जिसके कारण कांग्रेस आज हार का मुंह देखना पड़ रहा है। रोहित, आप तीसरे नंबर पर रहे, विनिंग कैंडिडेट से करीब 72,000 वोटों से ज़्यादा का अंतर रहा आपका। देखिए मेरा हारने का कारण आप समझिए, ये चुनाव जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़े वो उन्होंने तो लड़ा नहीं। ये चुनाव तो भाजपा के सांसद लड़वा रहे थे उसको। चुनाव भाजपा के सांसद ने चुनाव लड़वाया, भाजपा के पार्षद सारे के सारे उनके साथ लगाए हुए थे और कई हमारे नेताओं ने जो मेरे साथ भीतरघात करी उसको देखते हुए आज मुझे इस तीसरे स्थान, जो तीसरा स्थान मिला वो किसके कारण मिला और पार्टी को इसका नुकसान करना पड़ा। और जो मेरे शीर्ष नेतृत्व के नेता मैं उनको बता चुका रिपोर्ट में कि जिन्होंने भीतरघात करी या क्या कारण रहे, वो सारी बात मैं उनको बता चुका हूँ। जिनके खिलाफ कंप्लेंट थी, कंप्लेंटें भी करी गई हैं। आपने एक तो बड़ा आरोप लगाया कि बीजेपी के सांसद निर्दलीय प्रत्याशी को जिता रहे थे, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में थे। और दूसरी तरफ ये भी कि आपने खुद कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि बीजेपी ईवीएम में धांधली करके चुनाव जीत रही है, तो फिर बीजेपी के ही कैंडिडेट जीत रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद निर्दलीय प्रत्याशी की मदद कर रहे हैं। मतलब पूरा खेल है कैसे? खेल तो ये रहा कि जब किसी के बेटे की टिकट कटती है तो बेटे के कटने का दुख तो था ही, और जब बेटे की टिकट कटी तो उन्होंने सोचा कि बीजेपी के विधायक को क्यों ना हराया जाए। और बीजेपी के विधायकों ने कंप्लेंट भी करी है, जो हमें सुनने में आया लोगों से कि बीजेपी के विधायक ने कंप्लेंट भी करी है सांसद के खिलाफ। और सारे पार्षद, जितने भी उनके साथ पार्षद लगे हुए थे, सब ने खुले तौर पे, आप जाके देखिए बीजेपी के पदाधिकारी जो सांसद महोदय के लिए काम किया करते थे वो सारे उनके बूथों पे बैठे थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के। आज सारे के सारे उनके साथ मिले हुए थे। अब और किस किस तरीके में उनकी मदद करी वो पूरा इलाका जानता है। और वो वही सांसद महोदय हैं जिन्होंने 2014 में निर्दलीय प्रत्याशी उनके परिवार वालों के ऊपर मुकदमे दर्ज कराए, मानहानि का केस डाला। और उसी निर्दलीय प्रत्याशी जिनका नाम मैं क्या लूँ, पूरा इलाका जानता है, उनके परिवार के ऊपर जो एफआईआर हुई, तो मेरे पिताजी ने एफआईआर कटवाई। 3 एफआईआर हुई जिनमें से 2 मेरे पिताजी ने कटवाई 2014 में। तो पूरा इलाका जानता है इस बात पर। खुले तौर पे उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी की मदद करी है। तो वो वोट उनकी नहीं है जो वोट गिनवाने लग रहे हैं मेरी वोट पड़ी, वो तो बीजेपी के पार्षदों की वोट मिली है आपको। नहीं तो पिछला चुनाव आप 34,000 से कैसे हार गए थे? पिछला चुनाव भी तो हारे थे 34,000 से, कैसे हार गए थे? आप अचानक से रोहित नागर टिकट ले आते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो सक्रियता रही वो दिल्ली में ज़्यादा रही और ग्राउंड पर कम रही, लगता है ये वजह रही हार? देखिए हार की वजह मैं ज़रूर मान सकता हूँ, कई जगह शायद हो सकता है कि मैंने समय कम दे पाया, क्योंकि पार्टी ने कई बार मेरी जिम्मेदारियाँ अलग प्रदेशों में भी लगाई। मैं कहता हूँ मैं सोनीपत का भी इंचार्ज रहा, मेवात का रहा। जब अलग अलग प्रदेशों में चुनाव हुए तो पार्टी ने जहाँ मेरी जिम्मेदारियाँ दी वहाँ मैं चुनाव में गया।
और ऐसा नहीं है मैंने इलाके में समेत दिया, पर कहीं ना कहीं लोग समझते थे कि पूर्व प्रत्याशी जो रहे हैं कि उनकी टिकट नहीं कट पाएगी। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में खुले तौर पे भाजपा के सांसद की वोटें मांगी। जो उनके कार्यकर्ता थे वो भाजपा के सांसद के साथ मिले हुए थे। आज उसी को देखते हुए पार्टी ने उनकी टिकट काटी। और जहाँ तक मेरी बात रही, मुझे आज भी कोई मेरे इलाके में इज्जत, मान सम्मान, प्यार किसी से कम नहीं मिला। शायद लोगों ने ये ज़रूर सोचा होगा कि आज नया प्रत्याशी के तौर पे आया तो मौका दे देंगे, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना प्यार, मान सम्मान दिया, कोई बात नहीं, अगली बार चुनाव लड़ेंगे, पूरा मान सम्मान है कि गाँव की सीट कांग्रेस पार्टी की फिर से झोली में डालने का काम करेंगे। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि आप थोड़ा समय और अपने विधानसभा में लगाते और फिर चुनाव लड़ते तो बेहतर रिजल्ट होते? देखिए, ऐसा नहीं है, मेरे पिताजी 35 साल से राजनीति करते आ रहे हैं, यशपाल नागरदी, तो उन्होंने भी इलाके में पूरा समय दिया और समय मैंने भी दिया। मैं मानता हूँ कहीं जगह थोड़ी बहुत देर सवेर हो पाई, दिन बहुत कम मिले, आखिरी समय में टिकट अनाउंस हुई तो दिन ज़रूर कम मिले, और फिर भीतर घात का नुकसान झेलना पड़ा। पूर्व प्रत्याशी जो चुनाव लड़े उनकी वोटों का नुकसान झेलना पड़ा। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि, और ईवीएम का जो दोष रहा उसको देखते हुए हम लोग चुनाव हारे, नहीं तो चुनाव कांग्रेस पार्टी तिगांव विधानसभा में भी जीतती और हरियाणा में भी हम लोग सरकार बनाते। आपको करीब 21,000 वोट मिले और जो बीजेपी प्रत्याशी हैं वो करीब 94,000 से ज़्यादा वोट ले गए, यानी आपसे करीब 4.5 गुना ज़्यादा वोट। तो ये लगता नहीं कि ये अंतर इतनी छोटी सी बात, मतलब या इतनी जल्दी मैच हो सकता था? देखिए, रिबेल कैंडिडेट भी तो लड़े हमारे सामने। जो वो वोट थी, वो भी वोट किसकी खराब हुई? वो वोट हमारी खराब हुई ना। और कई ऐसे लोग थे जो इस बात का दुर्प्रचार फैला रहे थे कि हम कांग्रेस में वापस शामिल हो जाएंगे, हमें मंत्री बना देंगे। झूठा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस बात का दुर्प्रचार कर रहे थे। लोगों ने सोचा कि पहले कांग्रेस पार्टी में रहे हैं तो क्या पता वापस कांग्रेस में ले लें। उनको पार्टी से निष्कासित करा गया, 29 या 30 तारीख को पार्टी से निष्कासित करा गया। तो वो भी कहीं ना कहीं हम लोगों को पार्टी से, मुझे मेरा व्यक्तिगत मानना है कि पहले निष्कासित कर दिया जाता तो वो जो वर्करों का नुकसान हुआ, वर्करों का नुकसान नहीं होता। वो जो देरी से निष्कासित हुए वो हमें नुकसान झेलना पड़ा उसका। वो भी हमने ऊपर अपने शीर्ष नेतृत्व को बताया कि उसका हमें नुकसान झेलना पड़ा। और कई जो नेता इंटरनली उनकी मदद कर रहे थे वो दुर्प्रचार फैला रहे थे। और एक वो सिंपैथी का वोट जो उन्होंने खेला कि मेरे पैर में चोट लगी हुई है, जब गाड़ी के खड़े ऊपर होके जो आप डांस कर रहे थे तब तो आपके पैर में, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी कोई बात थी। जिस आदमी के पैर में चोट लगी हो और वो ऊपर गाड़ी पे खड़ा होकर डांस कर रहा हो, तो एक वो सिंपैथी का वोट, रोने का वोट। रोता कौन है? जो कमज़ोर व्यक्ति होता है। और हमारा गांव का आदमी शरीफ है, जो गांव देहात का आदमी होता है वो शरीफ होता है। उसको सिंपैथी के तौर पे जो उनको वोट मिली, वो वोटों का नुकसान किसका? वो हमें ही हुआ, कांग्रेस पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा। पर लोग अब इस बात को समझ चुके हैं कि जिस व्यक्ति ने भी उनको वोट देने का काम किया, उनकी वोट केवल और केवल खड्डे में गई। वो खड्डे में इसलिए कि उनका राजनीतिक भविष्य खत्म। कांग्रेस पार्टी के साथ भीतर घात उन्होंने करा, कांग्रेस में रहते हुए भाजपा के लोगों की मदद करी, उनकी टिकट काटी, और टिकट कटने के बाद भविष्य खत्म। आप कौन से लड़ोगे? अगली बार फिर लड़ लेना निर्दलीय चुनाव। आप जब टिकट लाए तो अंदेशा तो आपको भी होगा कि जिसकी टिकट कटी है वो शायद चुप नहीं बैठेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे। तो ये वोटों का जो कैलकुलेशन है ये आपने तब नहीं किया था? देखिए, मेरा मानना ये था कि मेरे पिताजी ने 2014 में भी जब वो चुनाव लड़े, बाकी भी जब चुनाव लड़े, मेरे पिताजी ने उनकी मदद करी। हम उनके घर भी गए उनको मनाने के लिए, लेकिन केवल और केवल उनमें एक कुछ चीज़ दिखी, तो वो घमंड और अहंकार दिखा। और वो घमंड और अहंकार पब्लिक ने उनको हरा के उनका जवाब देने का काम किया। और जो हमारे आकलन रहे, ऐसा नहीं आकलन हमने ठीक लगा के चले थे। अभी ईवीएमओ में एक खराबी आ गई, आप समझिए। फिर जो रिबेल कैंडिडेट खड़े हो गए उनमें समझ लीजिए, भाजपा के सांसद महोदय उनकी मदद कर रहे थे, सारे पार्षद लगा दिए गए। तो वो वोट उनकी नहीं थी। उनकी वोट कोई 5 से 7 हज़ार वोट मैं कह सकता हूँ जरूर उनकी अपने तौर पे होंगी, बट बाकी जो वोट मिली वो सांसद महोदय की दिलवाई गई। और जो कुछ नेताओं ने हमारे साथ भीतरघात किया वो उनकी दिलवाई वोट थी, और ललित नागर की वोट नहीं थी। फरीदाबाद लोकसभा में 9 सीटों में से 2 सीटें यूथ को दी गई थी, लेकिन दोनों ही सीटों पर करारी हार हुई। तो लगता नहीं कि जो पार्टी ने ट्रस्ट जताया था वो कहीं ना कहीं अब डगमगाएगा? देखिए, डगमगाने की बात जहाँ तक आप करते हैं, जब आप ईवीएम मशीनें ही ख़राब कर दी गई तो उसमें मैं कहता हूँ कि युवा चेहरों पे आप कैसे दोष दे सकते हैं? हमसे जितनी मेहनत हुई, हमने दिन रात एक किए, दिन रात एक करके हम लोग चुनाव लड़े। मैं अपनी की बात करूं, मैं दूसरी सीट की बात ना करूं, मैं अपनी सीट की बात करूं, तो आज तिगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बात को नहीं कह सकती कि मेरी मेहनत में कोई कमी रही, या पार्टी इस बात को नहीं कह सकती।
मैंने जो भी मेरे रीज़न रहे मैंने पार्टी को खुले तौर पे बताए, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी का रहा हो या कुछ हमारी नेता रहे वो जो गुमराह हो गए। उनकी गलती ये रही कि वो गुमराह हो गए और गुमराह होकर उन्होंने ये चीज़ सोची कि कहीं ये वापस कांग्रेस में शामिल ना हो जाए। बट कांग्रेस एक बार किसी को 6 साल के लिए जिस व्यक्ति को पार्टी से निष्कासित कर दिया उसको कभी वापस नहीं लेगी, वो 6 साल के निष्कासित ही रहेंगे। ललित नागर जो कि आपके यहाँ पहले कांग्रेस से विधायक थे और इस बार बागी के तौर पर निर्दलीय चुनाव लड़े, आपको लगता है कि उन्होंने आरोप भी लगाया है कि इस बार पैसे लेकर टिकट बांटी गई? देखिए, जो लोग खुद फ्रॉड करके राजनीति करते हों वो लोग दूसरों पे भी इल्ज़ाम थोपते हैं कि हर दूसरा आदमी भी ऐसे होगा। FIR आप लोगों पे हुई, मेरे पे FIR कोई नहीं हुई। तो जो लोग फ्रॉड करके राजनीति करते हो उनके आरोप प्रत्यारोपों पर मैं कोई यकीन नहीं करता। इस इलाके की जनता मुझे और मेरे पिताजी को काफ़ी अच्छी तरीके से जानती है और कांग्रेस पार्टी पैसे दे के टिकटें नहीं भेजती, एक प्रक्रिया होती है। 10-12 साल का मेरा राजनीतिक जीवन रहा जिसमें मैंने अलग प्रदेशों में काम किया, उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट देने का काम किया, ना कि कोई पैसे से। और जिस आदमी ने कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया हो, कांग्रेस में रह के भाजपा की वोट दिलवाने का काम किया हो, क्या ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी कभी टिकट देगी? ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी कभी भी टिकट नहीं देगी। और अब 6 साल के लिए निष्कासित हो गए, अब घूमते रहो, अब रोते रहो इलाके में। मैं कहता हूँ अब तो रोते रहो। अब जितना आपने जो दुर्प्रचार फैलाना था, जितना रोना था रो लिया, आप तो 5 साल और रोइए इलाके में जाके। तो आरोप केवल और केवल झूठे आरोप हैं। जब टिकट कटती है तो दुख तो होता ही है, और अब 6 साल के निष्कासित हो गए, अब तो दुख बढ़ गया। तो मुझे लगता है अब तो रोना भी और आ रहा होगा। तो यानी आप दावा कर रहे हैं कि दूसरी बार भी टिकट आप लाएंगे? देखिए, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा। मैं अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी। आज पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया तो मुझे उम्मीद है कि आगे ही पार्टी भरोसा जताएगी और मैं उस उम्मीद पे खरा उतरने का काम करूंगा। और जो व्यक्ति निष्कासित हो गया तो उस पर कोई बचा ही नहीं है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी जो कि तिगांव सीट से चुनाव लड़े, हालांकि बहुत बड़े मतों के अंतर से हारे। तो उन्होंने आरोप लगाया, एक तो EVM को, इसके अलावा उन्होंने भीतरघात का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया कि जो कांग्रेस के बागी पहले में कांग्रेस के विधायक भी रहे ललित नागर, उनकी मदद करने के लिए बीजेपी के जो सांसद थे उन्होंने भरपूर मदद की। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।